स्टेप है, बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया कि जो वेटिंग 6 महीने की होती है उसको बढ़ाकर साल भर का कर दिया। उससे क्योंकि कई बार बहुत से कारणों की वजह से, पत्राचार की वजह से, डिले इन अपॉइंटमेंट की वजह से रिक्रूटमेंट मेला टाइम से नहीं हो पाया, कोई भी कई से कारण होते हैं कि नियुक्तियां टाइम पर नहीं हो पाती, और नियुक्तियां होने के बाद भी काफी समय लगता है कि जो बच्चे नॉन ज्वाइन ही होते हैं उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे राजस्थान की सभी भर्तियों में जो एक बहुत ही बड़ा बदलाव है वो किया जा चुका है। वेटिंग रूल को लेकर के बहुत ही बड़ा बदलाव आया है और बहुत ही बड़ी अपडेट है वो आलोक राज जी के द्वारा सामने आई है। उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू है वो सामने आ चुका है। आपकी सभी भर्तियों में यानी कि राजस्थान की जितने भी वैकेंसियां अब होंगी उनमें वेटिंग रूल है वो लागू हो, पहले से ही है वेटिंग रूल तो, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ा चेंजमेंट है वो कर दिया गया है। क्या चेंजमेंट किया गया है, क्या आलोक राज जी ने अपनी तरफ से बयान दिया है, विभाग की तरफ से कब से ये जारी हो जाएगा, कितने दिन की ये वेटिंग रूल है वो निकाला गया है, सारी जानकारी इस एक वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, न्यू इंटरव्यू, न्यू भर्ती की अपडेट, न्यू वैकेंसी जितनी भी निकलेंगी राजस्थान में, साथ ही रीट की अब वैकेंसी निकलने वाली है उसकी भी अपडेट, टोटल यानी कि रीट के रिजल्ट की भी अपडेट डालता रहता हूं मैं, और फोर्थ ग्रेड की भी जितनी भी अपडेट है वो सारी डालता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को ताकि सभी को इन वेटिंग रूल के बारे में पता चल जाए। तो बात करेंगे वेटिंग रूल के बारे में कि आलोक राज जी ने वेटिंग रूल को लेकर के क्या नया नियम बनाया है, विभाग की तरफ से क्या अपडेट सामने आया है, आलोक राज जी ने क्या बताया है वेटिंग रूल को लेकर के। आइए पूरी ए टू जेड जानकारी लेते हैं इस एक ही वीडियो में। तो शुरू से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा जो भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो वो क्लियर हो जाए। और अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाऊँ। तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं। आलोक राज जी ने साफ साफ बयान दिया है कि विभाग की तरफ से अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है कि पहले वैकेंसी होती थी ना उनमें वेटिंग रूल निकलता था 6 महीने का, यानी कि पहले की भर्तियों में वेटिंग रूल कितने का था, 6 महीने का। यानी कि 6 महीने के अंदर अगर कोई ज्वाइन कर ले, नहीं ज्वाइन करता है और उसकी सीट खाली रह जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती थी और उसको भर दिया जाता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला। अब से इस पूरे के पूरे रूल में चेंजमेंट क्या कर दिया गया है, पूरे के पूरे रूल में चेंज गया है। पूरे के पूरे रूल में अब चेंज क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है कि पहले तो 6 महीने की थी वेटिंग रूल, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 साल का वेटिंग रूल है वो लागू कर दिया गया है। आलोक राज जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि पहले क्या था कि 45 दिन पहले हमारे पास सारी की सारी जो जानकारी थी वो आती थी। उसके बाद टाइम हमें वो हमारे पास बहुत ही कम बचता था ताकि भैया हम वेटिंग लिस्ट को मैनेजमेंट करें, सभी बच्चों के जितने के मार्क्स आ रखे हैं उन सभी को मैनेज करें और उनकी एक वेटिंग लिस्ट है वो निकाल लें। तो सभी को मैनेज करने में हमारे पास टाइम ही था वो बहुत ही कम बचता था। लेकिन अब है वो वेटिंग लिस्ट का टाइम, जो वेटिंग रूल है उसको 1 साल कर दिया गया है। यानी कि अब आलोक राज जी का कहना है कि अब हमारे विभाग के पास पूरा का पूरा टाइम बचेगा। साथ ही जो नॉन 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 ज्वाइन है ना, यानी कि जो ज्वाइन नहीं करते भर्तियों को, उनके पास भी पूरा का पूरा टाइम रहेगा। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, उसका दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो गया, किसी कारण से वो कोई भी वैकेंसी है वो नहीं ज्वाइन करता, जैसे आप उदाहरण के तौर पर फोर्थ ग्रेड ही ले लेते हैं, हाल ही में चल रही है फोर्थ ग्रेड भर्ती में, मान लो अगर कोई बच्चा है वो फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन नहीं करता, उसका मान लो वीडियो पटवारी या अभी जो रीट मेंस के हुए थे उनमें किसी में भी सिलेक्शन हो जाता है और वो फोर्थ ग्रेड में अपना वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सीट क्या हो गई, उसकी सीट हो गई खाली।
अब उन बच्चों को पहले तो क्या था कि 6 महीने के अंदर-अंदर वेटिंग लिस्ट के लिए निकालना पड़ता था, तो इनको क्या था विभाग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता था। लेकिन अब क्या है, 1 साल का वेटिंग लिस्ट निकालने का कारण क्या है कि अगर उसके बाद भी अगर मान लो कोई बच्चा है, वो बाद में भी अगर नॉन जॉइनर हो जाता है ना, यानी बाद में भी कोई बच्चा अपने पद से हट जाता है 1 साल के अंदर-अंदर, तो भी इस पद को भरने के लिए फिर से वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी कि किसी भी प्रकार से अब मुझे लगता है कि कोई भी चांस नहीं है, किसी भी प्रकार से सीटें हैं वो खाली जाने का। यानी कि अब सीटें हैं वो बहुत ही कम चांस है, कम मात्रा में खाली जाने वाली हैं, क्योंकि 1 साल तक का उसके पास अगर टाइम है, अगर वो 1 साल तक भी अपना जो नॉन जॉइनर है, वो अपना जो इस्तीफ़ा है वग़ैरह है, वो दे देता है और वो अपने पद से इस्तीफ़ा देकर हट जाता है, तो उसके बाद नए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए था, उनको वेटिंग लिस्ट निकाल कर के इसमें सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो यानी कि ये आपको न्यूज़ है वो कैसी लगी, और साथ ही विभाग की तरफ से ये जो न्यू नोटिस आया है वेटिंग रूल को लेकर के, यानी कि 6 महीने के वेटिंग रूल को बढ़ा कर के अब ये जो 1 साल किया गया है, ये आपको कैसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपकी इस रूल के हिसाब से क्या राय है? कमेंट करना ज़रूर कमेंट करना ज़रूर, ज़रूर। और साथ ही ये भी बताएँ कि आपको ये विभाग का अपडेट है वो कैसा लगा? ऐसा रूल है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर जो भी नए बच्चे हैं, मेरे प्यारे नए भाई-बहन साथी जो भी हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली विभाग की तरफ से ऐसी ही न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, न्यू इंटरव्यू, आलोक राज जी का इंटरव्यू भी जैसे भी वैकेंसियों पे आता रहता है ना, मैं वो भी इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपको इंटरव्यू सुनना हो या कोई आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं सभी अपडेट हैं वो इसी चैनल पर डालता रहता हूँ। तो साथ ही आप तो सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये जो राजस्थान गवर्नमेंट का ये जो वेटिंग रूल है वो 6 महीने बढ़ा कर के 1 साल कर दिया गया है, वो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।